Welcome once again to Krishna Coaching. Now we are going to discuss another very important topic of Indian constitutional polity about vacating seats, vacation of seats in parliament. कब लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर की सीट वैकेंट डिक्लेयर हो जाएगी. I would like to show you my screen. Here is my screen in front of you. ये देखिए, मैं कुछ ग्राउंड्स बताऊंगा जिन ग्राउंड्स पर सीट खाली हो सकती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की. समझिए, सबसे पहला वैकेटिंग ऑफ सीट्स में आता है डबल मेंबरशिप. एक इंसान अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर बन जाता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि उसको 10 डेज में डिसाइड करना होगा कि वो किस हाउस का मेंबर बना रहना चाहता है. लेकिन अगर वो नहीं बताता है तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी. देन अगर एक सिटिंग मेंबर किसी एक हाउस का वो इलेक्ट हो जाता है दूसरे हाउस में भी, तो जो पहला हाउस है उसकी सीट खाली हो जाएगी. जैसे मान लो कोई लोकसभा का मेंबर है और उसके बाद वो राज्यसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है और जीत जाता है, तो उसकी पहले वाले हाउस की सीट खाली हो जाएगी, लोकसभा वाली सीट खाली हो जाएगी. और अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट में क्या फर्क है? ए पॉइंट क्या कहता है? एक इंसान ने एक साथ दो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लिए, लोकसभा और राज्यसभा, और वो लोकसभा का इलेक्शन भी जीत गया और राज्यसभा का भी जीत गया, तो उसको 10 डेज में बताना होगा कि वो किस विक्ट्री के साथ चलेगा, वो लोकसभा में रहना चाहेगा या राज्यसभा. और वो नहीं बताता है तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली डिक्लेयर हो जाएगी. पर अगर एक राज्यसभा का मेंबर अगर लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लेता है, अब हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, पहले वो इंसान राज्यसभा का मेंबर था, फिर उसने लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो जीत गया और उसे ज्वाइन कर लिया, तो उसकी राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट डिक्लेयर हो जाएगी. अब आ जाओ सी पॉइंट, वो क्या कहता है? If a person is elected to 2 seats in a house, he should be exercise his option for one. यानी लोकसभा का ही इलेक्शन मान लो उस इंसान ने दो जगह से लड़ा. जैसे इस बार रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी राहुल गांधी ने दो जगह से नॉमिनेशन फाइल किया था और लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था. और जो उनकी सबसे फेवरेट सीट थी अमेठी की सीट, वो उनके हाथों से चली गई. मगर राहुल गांधी की जिसे कहते हैं इज्जत बच कैसे गई? उसने एक और जगह से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वहां वो बहुत कम मार्जिन से जीत गया. क्लियर? तो ये बहुत बड़ी हार थी कांग्रेस की. स्मृति ईरानी ने हराया राहुल गांधी को. देन अगर एक इंसान एक ही हाउस यानी लोकसभा मान लो की सीट के लिए दो जगह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा किस सीट को वो मेंटेन करना चाहेगा और किसको छोड़ देगा. अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम वैकेंट. मान लो कोई लुधियाना से और चंडीगढ़ से दोनों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है लोकसभा का और दोनों जगह जीत गया, तो उसको लिख के देना होगा स्पीकर को कि वो कहाँ रहना चाहेगा, लुधियाना सीट पर या चंडीगढ़ सीट पर. अगर नहीं बोलता, नहीं जवाब देता, तो उसको दोनों सीटें खाली करनी पड़ेगी. Similarly, a person cannot be a member of center and state legislature side by side. Both parliament का member and also state legislature member at the same time नहीं हो सकता. If a person is so elected, अगर वो जीत जाता है तो his seat in parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days. 14 दिनों के अंदर एक इंसान ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो दोनों जगह जीत गया, विधानसभा में और लोकसभा में. तो अगर वो विधानसभा वाली सीट से यानी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से अगर वो रिजाइन नहीं करता है, वो भी 14 डेज में रिजाइन नहीं करता है, तो उसकी सेंटर की यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट की सीट खाली हो जाएगी. क्लियर? और आगे चलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया हुआ है कोई ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो उस पर भी वो डिस्क्वालिफाई हो सकता है. अगर एक एमपी बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस
गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। जैसे इसमें एक ग्राउंड तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन होता है। इसके अलावा भी कई और ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। Here, the list of disqualifications also include disqualification on the grounds of defection under the provisions of the 10th schedule. Clear? Next, resignation. अगर रिजाइन करना है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो देखना होगा वो किस हाउस का है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। एज द केस मे बी, the seat falls vacant when the resignation is accepted and not when the resignation is given. Moreover, जो चेयरमैन है या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो चाहे तो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हैं अगर उसको लगता है कि ये वॉलंटरली नहीं दिया गया है या फिर ये जेन्युइन रेजिग्नेशन नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सेंस। 60 डेज तक लगातार अगर विदाउट परमिशन, बिना हाउस की परमिशन के एक इंसान खाली छोड़कर रखता है अपनी सीट को, यानी एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो उसकी सीट को खाली डिक्लेयर किया जाएगा। अ हाउस कैन डिक्लेयर the seat of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days without permission। और ये जो 60 days का पीरियड कंप्यूट किया जाएगा, इसमें no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। समझिए, 4 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए अगर हाउस प्रोरोग्ड रहा है, यानी सेशन खत्म हुआ था, या फिर एडजर्नमेंट हुई है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। लगातार 6 दिन तक हाउस एडजर्न होता रहा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पीरियड काउंट नहीं होंगे। समझ में आया? मान लो उससे पहले भी 3 दिन से वो एब्सेंट था, ओके, और ये 6 दिन भी एब्सेंट रहा, फिर उसके बाद भी कुछ दिन एब्सेंट रहा, तो कंप्यूटेशन करते हुए इनको नहीं गिना जाएगा इफ दिस नंबर इज मोर देन 4। ये 90 वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट, अदर केसेस। अगर उसका इलेक्शन ही कोर्ट जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दे, तब भी उसकी सीट खाली हो जाएगी। ही हैज टू वेकेट हिज सीट। मोरओवर, अगर उसको एक्सपेल कर दिया है हाउस से, तब भी सीट खाली हो जाएगी। मोरओवर, अगर वो प्रेसिडेंट बन गया या वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तब भी उसकी एमपी की सीट खाली हो जाएगी। मोरओवर, इफ ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर, अगर किसी गवर्नर बन गया तब भी उसकी एमपी की सीट खाली हो जाएगी। नेक्स्ट, जो मैंने बताया था, गवर्नर बनने के लिए सिटिंग एमपी आ सकता है। देन अगर एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन को इलेक्ट कर लिया जाता है, he is elected to the parliament, so the constitution lays down no procedure to declare the election void। this matter is dealt by the RPA 1951। तो इसका जवाब कौन देगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्योंकि संविधान इस बात को लेकर साइलेंट है कि अगर किसी डिस्क्वालिफाइड पर्सन को पार्लियामेंट, इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट का मेंबर बन गया वो, ठीक है, तो क्या होगा? आरपीए कहता है, आरपीए 1951 enables the high court to declare an election void। if a disqualified candidate is elected, the aggrieved party can appeal to the Supreme Court against the order of the High Court in this regard। यहाँ पर खत्म होता है हमारा टॉपिक। कौन सा? मेरे 4 नोट्स कराए हैं, किस चीज के? वैकेटिंग ऑफ सीट्स के। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?